सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, नमोकार मंत्र जीवन विकास का पहला क्रम है। गर्भावस्था में भावनात्मक एवं जन्मोपरांत घुट्टी के साथ दी जाने वाली संजीवनी परमौषधि है। पंडित प्रवर आशाधर जी श्रामक धर्म प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम कोमलमती बालकों के लिए महामंत्र नमोकार देना पढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात अन्य विषयों का ज्ञान कराना योग्य है। कारण इसमें 14 पूर्व परमागम का ज्ञान भरा है। अंगांग, पौर्य, मथार्थ संग्रह, माधीत शास्त्रांतर। जिस प्रकार मृदु मृतिका पर उत्कीर्ण आकार के संस्कार उस मृत पात्र पर यावत जीवन स्थायी रहते हैं, तद्वत् ब्रजमती बालकों पर किए गए मंत्र संस्कार उसके जीवन में अमिट हो जाते हैं। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था एवं विश्वास से भरा मंत्र घटवान संसार में कहीं विचरण करे, उसे किसी का भय आक्रांत नहीं कर सकता। नमोकार मंत्र अमोघ अपराजित शक्ति मंत्र है। जिन शासन का सार और 14 पूर्व परमागम का सम्यक उद्धार। महानुभाव, वर्ण और पदों में मंत्र शक्ति एवं मंत्रातिशय प्रकट होना प्रयोक्ता के भाव, क्षेत्र एवं काल पर डिपेंड करता है। नमोकार मंत्र कर्मनाशक तो है ही, साथ ही आत्मशक्ति वर्धक। यह अद्भुत मंत्र अपनी उपस्थिति से कसायों को विश्रांति देता है। संकट मोचक यह महामंत्र मंगल भावनाओं को वृद्धिंगत करता है। जैनागम इसकी महिमा एवं चमत्कारी प्रभाव से भरा पड़ा है। शास्त्र बतलाते हैं, मरणासन्न कुत्ता जीवनधर कुमार द्वारा नमोकार मंत्र का श्रवण कर सुदर्शन यक्ष हुआ। जलते नाग नागिन पार्श कुमार द्वारा मंत्र प्रभाव से धरणेन्द्र पद्मावती हुए। कराहता बैल पद्ममुचि सेठ द्वारा मंत्र शक्ति के अचिंत प्रभाव से बृहस्पध्वज नामक राजपुत्र हुआ। यही जीव आगे चलकर सुग्रीव हुआ। सर्प से डसा हुआ धनंजय का पुत्र तात्कालिक निर्विष कैसे हुआ? धनंजय जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे थे। वहां उनकी सेठानी ने देखा कि घर पर उनके बच्चे को सर्प ने दंश किया। सेठानी ने अपने नौकर को मंदिर धनंजय के पास भेजा और कहा कि बच्चे को सर्प ने दंश कर लिया है। लेकिन सेठ पूजन में ही दत्तचित्त थे। वापिस चला गया। कहानी सुनाकर नौकर सेठानी ने पुनः कहा कि भाई सेठ को स्पष्ट करके आओ, दंश हो गया, बच्चा मूर्छित पड़ा हुआ है। पुनः गया, लेकिन धनंजय अपने पूजन में ही थे। तीसरी बार जब उसको सहन नहीं हुआ तो सेठानी बच्चे सहित मंदिर में चरणों में डाल देती हैं धनंजय के
लेकिन धनंजय तब भी विचलित नहीं हुआ। वह अपनी जनेन्द्र की अर्चना में, मंत्र आराधना में लगा रहा और इतना तल्लीन था जैसे अभेद रत्नत्र की भूमिका का निर्वहन करता है, वैसे ही अरहंत के चरणों में वह तल्लीन था। और पूजन करते करते धनंजय के बेटे का विष निर्विष हो गया। महानुभाव जिसकी पीछे मृत्यु दौड़ रही हो, ऐसा अनजन चोर इस महामंत्र की आराधना से अनेक विद्याओं का अतिपति हुआ था। मृत्यु के जवाड़ों में झगड़ा। आज चारुदत्त द्वारा प्रदत्त मंत्र को शांतिपूर्वक सुनता सुनाता देवगति को प्राप्त हुआ। जिन शासन में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, इस मंत्र की शक्ति के सम्यक प्रभावों के, जहाँ इस अपराजित मंत्र की साधना, आराधना, उपासना मंत्र प्रयोक्ता को स्वर्ग जैसी ऊंचाइयां पहुंचा देती है, वहीं इस मंत्र की विराधना जीव को रसातल में भी उतार देती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है शुभम चक्रवर्ती, कुख्यात नोटोरियस नमोकार महामंत्र जल पर लिखा गया, जिस पर इसने अज्ञानता के वशीभूत होकर के उस पर पैर रख दिया और नरक चला गया। यद्यपि चक्रवर्ती नरक नहीं जाता है, लेकिन महामंत्र का अपमान करने के कारण उसको नरक के कपाट खोलना पड़ गए। महामंत्र नमोकार की अचिंत महिमा है। यह महामंत्र जो हमारी बहुआयामी सत्ता को निखारता, उद्घाटित करता है, इसकी शक्ति से परिचित, इसकी महिमा को अपने भीतर जीता हुआ जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जामनगर सौराष्ट्र के श्री गुलाबचंद खेमजी शाह के जीवन का। उन्हें कैंसर हो गया। दाहक व्यथा का मर्म भेदी ब्यौरा कैसे कहा जाए। उन्होंने स्वयं बताया कि कर्मयोग से मेरे शरीर में कैंसर के कीटाणु आक्रमण कर गए, अनेक विधि इलाज कराया, मर्ज चरम सीमा तक पहुंच गया, मेरी जीवन की आशाएं निरस्त हो गईं। विशेषज्ञों के दिमागों, दबाव और प्रयत्न के साथ सद्दुआओं ने भी मुझे घुटने टिका दिए। निराशाओं के घटा टोप में मैं और मेरा सारा परिवार डूब गए। चारों ओर मृत्यु मृत्यु मृत्यु, केवल मृत्यु का नीरव सन्नाटा छा गया। लेकिन मुझे उसी समय श्री गुरु निर्ग्रंथ संत का दर्शन हुआ। दर्शन के बाद उनसे महामंत्र नमोकार का सामायिक करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आपको दिन में 3 दफा अपनी आत्मशुद्धि करना है। खम्मामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केण भी। मैं 3 लोक में तमाम जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा कहें। ऐसी बुहारी आत्मा पर दिन में 3 बार लगा लिया करते थे और महामंत्र नमोकार में डूबे रहते थे। असही वेदना के उपरांत भी उन्होंने अपने हौसले को बुलंद रखा और कहते हैं एक दिन महामंत्र का प्रभाव उनके संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो गया। सर्वांग नमोकार मंत्र प्रवेश हो गया। देखते हैं कि उनके लिए एक बहुत भूख लगती है। अपनी पत्नी से कहते हैं मुझे भोजन की इच्छा काफ़ी हो रही है। उनकी पत्नी ने पर्याप्त उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो विश्राम की मुद्रा में चले जाते हैं तो काफ़ी गहरे से नींद लग जाती है और 3-4 घंटे लगातार सोते रहते।
सोते सोते जब उठते हैं तो सौराष्ट्र का वातावरण था, लोटा लेकर जंगल शौच के लिए चले गए और वहाँ पर शौच क्रिया को बैठते हैं, अंदर पेट का फोड़ा बस्ट होकर के मल द्वार से सारी गंदगी छट गई, निकल गई, रोग हल्का हो गया। ये पुनः आकर के विश्राम करते हैं, 24 घंटे तक सोते रहते हैं। लोग सोचते हाथ से निकल गया, लेकिन प्रभात होते ही फिर अपने जीवन का संतुलन कमान हाथ में ले ली और महामंत्र की पुनः सामायिक में संलीन हो गए। बताते हैं कि खेमजी भाई का कैंसर मलद्वार से फोड़े के साथ निकलने पर वो बहुत ही स्वस्थ हो गए, अत्यंत स्वस्थ। बैंक में नौकरी करते थे तो बैंक में भी मध्याह्न में वह चेयर के हत्थों को निकाल करके पद्मासन लगा करके वहाँ भी नमोकार का जाप करते रहे और संप्रति स्वस्थ अवस्था में महसूस करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महामंत्र नमोकार बहुत ही शक्तिशाली है। कसाय पाहुड़ में प्रथम भाग में आचार्य अति वृषभ कहते हैं, अरहंत नमोकार संपई बंधादो असंख्य गुण कम मखो कारोती। सोयण भोयण पयाण पच्चावन सत्य परमाधिक क्रियासु नीमे अनंत नमकारो कादम्बो मुनि नम्पी। यह महामंत्र नमोकार कर्म बंध की अपेक्षा असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा करने वाला है। इस महामंत्र का जाप करने से असंख्यात गुने कर्म बंध की अपेक्षा निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए तेण सोयण भोयण पयाण पच्चावन, सोते समय, भोजन से पहले पश्चात, पयाण पच्चावन, आते जाते समय, शास्त्र प्रारंभ और समापन के समय महामंत्र का जाप करना चाहिए। किसके लिए? मुनिनम्पी, श्रावक तो करे ही करें, लेकिन मुनियों को भी महामंत्र का नमोकार का जाप करना चाहिए। यह महामंत्र कर्मबद्ध की अपेक्षा असंख्यात गुने कर्मों की रचना कराने में सहयोगी बनता है। महानुभाव, कौन नहीं जानता, नमस्कार मनन समम मंत्रम न भूतो न भविष्यति। महामंत्र नमोकार के समान इस धरती पर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। रसिया की एक माइखा लोवा नाम की लड़की साइंटिस्ट हुई है, उसने नमोकार पर प्रयोग किए। उसने 3 गमलों में 3 साथ एक बीज डाले, वही खाद, वही मिट्टी, वही हवा, सब चीज़ समान मात्रा में देती थी। 20 गमलों में डाले हैं, लेकिन आप देखेंगे तीनों के 3 प्रभाव। महामंत्र नमोकार का उच्चारण चलता है, निरंतर मंत्र का उच्चारण चलते 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 देखिए, पहले गमले में बीज डालने के बाद उसमें अंकुरण नहीं हुआ, दूसरे में अंकुरण हुआ और तीसरे गमले में 11 इंच तक पौधा आगे बढ़ गया। ये क्या मामला था? नमोकार मंत्र का प्रयोग करने वाला जो पहला गमला था वह तामसिक वृत्ति वाला था, जिसने अंकुरण भी नहीं होने दिया। जो राजसी वृत्ति था उसका अंकुरण हो गया, मुंह खोल करके बाहर निकल आया, वह राजसी वृत्ति वाला व्यक्ति था। और जो 11 इंच पौधा बाहर निकला है वह सात्विक वृत्ति वाला था। महामंत्र का प्रयोग किया जा रहा था तीनों में, तीनों को समान मात्रा में सारी चीजें, प्रकाश, खाद, जल मिल रहा है, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति, रासिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति का प्रभाव सीधा देखा गया। महामंत्र नमोकार निश्चय ही कर्म बंध में से बचाने वाला, निर्जरा में सहयोगी है, तथापि प्रयोक्ता कौन इसका प्रयोग कर रहा है इसका प्रभाव देखा जाता है। धर्म स्नेह बंधुओं, इसलिए मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँगा।
महामंत्र नमोकार के स्मरण को आपको दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति महामंत्र नमोकार का सात्विक भावना से जप करता है वह जीवन में महान सुखों को प्राप्त होने वाला है। स्थिर चित्त वाले को मन अथवा वचन से महामंत्र नमोकार का जाप करना चाहिए। वचन से जाप करने पर 100 गुना मंत्र का फल मिलता है, तो मन से जाप करने पर 1000 गुना मंत्र का फल प्राप्त होता है। इसलिए धर्म स्नेह बंधो जकारो जन विच्छेद पकार पाप नासनः तस्मा जपायति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। जकारो जन विच्छेद, जकार का जाप है जन्म का विच्छेद, संसार का विच्छेद करने वाला है। और पकारा और जप का पाप का नाश करने वाला है। तस्मा जपायति प्रोक्तम जन्म पाप विनाश का। इसलिए संसारी प्राणी को जन्म और पाप का विनाशक महामंत्र का जप करना चाहिए। ये महामंत्र नमोकार के माध्यम से 84 लाख मंत्रों का सृजन होता है। नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों का सृजन होता है, जिनमें सर्व रक्षा, शांति, शत्रु भय, द्रव्य हरण, द्रव्य प्राप्ति, रोग क्षय, कार्य सिद्धि, विष निवारण आदि आदि अनेक कार्यों की सिद्धि होती है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी महामंत्र नमोकार में अपना उपयोग लगाइए और गायत्री मंत्र, महामंत्र नमोकार और बौद्धों के 63 मंत्र, तीनों पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक प्रयोग कर गए हैं और सबने यही हल निकाला है कि महामंत्र से शक्तिशाली धरती पर कोई भी मंत्र नहीं है। इसलिए बंधुओं, सुधीजनों, श्रावकों, श्रेष्ठियों, महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। यही मेरी आपके साथ मंगल कामना है। महामंत्र नमोकार असंख्यात गुने बंध के अपेक्षा कर्मों की निर्जरा करने वाला है, जीवन को महान बनाने वाला है। ऐसे महामंत्र नमोकार की जय हो। जय बोलिए महामंत्र नमोकार की जय।